या भैया क्या आप शॉर्ट में मुझे बता सकते हो एक बार कि डार्क वेब कैसे काम करते हैं या फिर क्या होता है? ओके, नाइस, गुड क्वेश्चन. So dark web is basically a very private and secret web browser. We can say as we are using right now Chrome and all of these Firefox, Safari and all of these web browser, but like we are using only 4% of the internet only. Okay, which is called surface net, or we can say surface internet. So rest of the things we can say like 96% of the internet is deep web and dark web. So this is it. तो अब काम कैसे करता है ये बताता हूँ मैं. जैसे सबसे पहले तो टॉर वेब का हिस्ट्री बताता हूँ मैं क्या है कि ये यूएस नेवी ने बनाया था. यूएस नेवी ने डिजाइन करा था इसको कि वो आपस में बात कर सके, आपस में लाइक डेटा शेयर कर सके और कभी किसी को पता ना लगे. ठीक है. तो दिस इज इट. तो इसके लिए यूज सबसे पहले बनाया गया था टॉर. तो टॉर का ऐसा है कि वो लेयरिंग यूज करता है. ठीक है. अनियन लेयर होता है, उसको अनियन इसलिए बोलते हैं कि तुम लोगों ने कभी अनियन लाइक पील पील ऑफ करा होगा तो तुमको पता है अनियन में लेयर्स होते हैं. एक लेयर हटाओ दूसरा लेयर, एक लेयर हटाओ दूसरा लेयर, एक लेयर. ठीक है. तो मैं तुमको इसको अच्छे से समझाता हूँ वेबसाइट ऑन करके. लुक, वी आर हेयर एंड दिस इज द टॉर वेबसाइट. ठीक है. स्क्रीन शेयर हो रहा है ना मेरा? दिख रहा है तुम लोगों को ना? हाँ, हो रहा है भैया। हाँ चलो. तो लाइक वी आर हेयर, दिस इज आवर वेबसाइट. तो अब क्या होता है, हम लोग इसको नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे. ठीक है. हम लोग नॉर्मल ब्राउजर से इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे. तो अब क्या होता है बेसिकली कि हम लोग नॉर्मल ब्राउजर के यूज नहीं करके हम लोग टॉर ब्राउजर यूज करते हैं. टॉर ब्राउजर में क्या होता है कि मान लो कि ये देखो, हमारा नेटवर्क का आईपी समथिंग है. हमारा नेटवर्क का आईपी मान लो वाई है. ठीक है. अब क्या है कि ये लेयर यूज करेगा, सम प्रोटोकॉल यूज करते हैं ये टॉर. ठीक है. और सम काइंड ऑफ एन्क्रिप्शन यूज करते हैं. तो क्या होता है कि ये एक लेयर चढ़ गया. तो अब क्या हो गया, यहाँ से हमारा पूरा का पूरा आईपी चेंज हो गया. वाई से ये क्या हो गया, वाई से अब ये हो गया ए. ठीक है. अब क्या होगा फिर, अब ये यहाँ जाएगा आगे, फिर एक सेम लेयर चढ़ेगा. ठीक है. इसमें भी लेयर चढ़ेंगे. अब मान लो ये लेयर बी है, तो अब ये सी बन जाएगा. मतलब अब यहाँ से हमारा मेन आईपी ये था, अब आईपी हमारा चेंज हुआ ए में, ए से चेंज हुआ बी में, बी से चेंज होगा सी में. अब क्या होगा, सी से होगा डी में, डी से होगा ई में. ठीक है. ऐसे करके बहुत सारे लेयर्स बनते हैं, बहुत सारे लेयर्स बनते हैं. अब वो फाइनली जाके टॉर वेब एक्सेस करता है. तो अब ऐसे डायरेक्ट तो जाएंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे, या तो फिर हम लोग जा नहीं पाएंगे. तो अब क्या होता है कि हमारी आइडेंटिटी बहुत सिक्योर करने के लिए हम लोग बहुत सारे लेयर्स यूज करते हैं, जो कि टॉर ब्राउजर का डिफॉल्ट रहता है. टॉर ब्राउजर हम लोग लेयर के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. तो अब क्या रहता है इसमें कि जैसे हम लोग नॉर्मल वेबसाइट पे क्या यूज करते हैं, www abc.com. ठीक है. बट टॉर में क्या होता है, टॉर में डॉट अनियन एक्सटेंशन यूज होता है. डॉट अनियन, जैसा मैंने बताया अभी कि अनियन का क्या सीन होता है, अनियन लेयरिंग प्रोवाइड करता है, तो वैसे ही. ठीक है. तो अब क्या होगा कि जैसे डॉट अनियन यूज कर रहे हैं हम लोग, तो अब क्या होगा कि अब ये डॉट अनियन से ही एक्सेस होगा, अदरवाइज ये एक्सेस होगा ही नहीं कभी टॉर. और अगर तुम लोग सोच रहे हो गाइस कि अगर मतलब अभी तुमको आया पुष्पराज समझ में क्या होता है टॉर, कैसे काम करता है? हाँ भैया। हाँ मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर सकते हम लोग. देखो, एक्चुअली क्या होता है, ये डार्क वेब है अभी मैंने जैसे बताया. ठीक है. डार्क वेब पे बहुत हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट बहुत हैकर्स होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा. ठीक है. अब क्या होता है कि यूएस नेवी ने बनाया था, सिंपल कॉमन सेंस से सोचो. यूएस नेवी ने बनाया था, तो यूएस नेवी ने किस लिए बनाया था कि अगर मान लो कोई आम आदमी आए, और आम आदमी के दिमाग में तो कुछ भी चलते रहता है यार, कुछ भी मान लो एबीसी बीसीडी, कुछ भी, एनीथिंग, एनीथिंग वो सोच के, और वो मान लो सर्च कर लिया, और वो यूएस नेवी के वेबसाइट पे पहुंच गया जहाँ पे बहुत सारे यूएस नेवी के डेटा है रखे हुए, तो वो तो पूरा एक्सेस कर पाएगा उसको.
ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक तो ये जो डोमेन्स रहते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, लाइक google.com है ऐसे करके नहीं होता है। अभी मैंने साइफर टेक्स्ट बताया ना तुमको, साइफर टेक्स्ट के फॉर्म में रहते हैं पूरे के पूरे, बट वो साइफर टेक्स्ट होते नहीं है। वो रहते ही नॉर्मल है लेकिन वो साइफर टेक्स्ट नहीं होते। तो अब क्या होगा कि ये पूरा का पूरा बड़ा सा डोमेन होगा, लास्ट में डॉट अनियन होगा। तो ऐसा होगा कि लाइक इसमें क्या होता है ना कि इसमें कोई सर्च इंजन नहीं होता, होता भी है तो ये सर्च इंजन बहुत डार्क वेब के बहुत डीप में मतलब जाके सर्च नहीं कर सकता, बहुत बेसिक सर्च इंजन होता है, गूगल जैसा नहीं होता ये। तो अब क्या होगा कि जो भी लाइक फेक वेबसाइट्स होते हैं जो कि लाइक एसईओ, इसमें भी एसईओ यूज होता है। लाइक कोई मतलब अनएथिकल प्रैक्टिशनर है जो एसईओ यूज करके अपना वेबसाइट बहुत ऊपर लिस्ट करवा दिया। तो तो बेसिकली ये प्राइवेट पर्पस के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। तो मतलब यूएस ने भी अपना डेटा शेयर कर सके तो डॉट अनियन एक्सटेंशन से एक तो क्या है कि बिना वो लिंक तुम्हारे पास जब तक नहीं है तुम एक्सेस नहीं कर सकते वो वेबसाइट, ठीक है। नहीं, नहीं मिलती है। उसकी एक विकी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डार्क वेब विकी बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको एक और नाम से बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को नाम। डार्क विकी ऐसा ही कुछ बोलते हैं उसको। तो एक पूरा मतलब उसमें वो रहता है। तो क्या होता है कि एक स्पेसिफिक वेबसाइट जिसको तुमको डोमेन मिलेगा बस तुम ही एक्सेस कर सकते हो और बाकी कोई एक्सेस नहीं कर सकता, इन द सेंस अगर वो लिंक तुम्हारे किसी फ्रेंड के पास है तो वो फ्रेंड तुम्हारा यूज कर सकता है, ठीक है, लेकिन जब तक उस वेबसाइट का लिंक किसी के पास ना हो तो वो उस वेबसाइट पे जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जैसा मैंने बताया कि सरफेस वेब है जो 4% है, वो इतना बड़ा है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो तुम लोग सोचो जो 96% है वो कितना बड़ा होगा, इमेजिन करो। तो कैन यू गाइस like do you guys ever reach to the website, like if you want to like go to the website which deals in drugs and all of these things, so can you guys go to the website until or unless you don't have link of that website? तो यही सीन है कि लाइक उस काम को टफ बना दिया जाए, बहुत टफ बना दिया जाए कि कोई वहां पर रीच ही ना कर सके। और रीच भी कर सके तो लाइक अगर कोई मतलब ये अच्छे पर्पज से बनाया गया था लेकिन इसको हैकर्स ने और डार्क वेब वालों ने मतलब जितने भी अनएथिकल प्रैक्टिशनर है इसको गलत चीज के लिए यूज करने लग गए। तो इसी का फायदा उठा के कि आइडेंटिटी पता ना लग पाएगी वो कौन है बंदा, आया समझ में। लेकिन इसमें भी आइडेंटिटी पता लग सकता है। अभी तुम लोग एडवांस में आओगे ना, मैं तुमको धीरे धीरे करके आगे आगे बताते जाऊंगा कि कैसे क्या होता है। इसमें भी लग सकता है क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्रेज है साइबर सिक्योरिटी में, एनोनिमिटी इज मिथ। मतलब ऐसा तुमको लग रहा होगा कि तुम बहुत एनोनमस हो इंटरनेट पे, तुमको कोई नहीं देख रहा, तुमको कोई नहीं पहचान रहा, बट दैट इज ओनली मिथ, ठीक है। तुम मर जाओगे लेकिन तुम्हारे इंटरनेट के फुटप्रिंट्स कभी नहीं मरते, कभी नहीं मरेंगे वो तुम्हारे फुटप्रिंट्स, वो तुम्हारे फुटप्रिंट्स रहेंगे ही। तो कभी भी अगर गलत काम करने जाओ, साइबर सिक्योरिटी तुम लोग सीख रहे हो, तो सबसे पहली बात तो तुम लोग सीखोगे तो तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि हम जादूगर हैं, अपनिच भगवान है, नवाजुद्दीन का है ना जो डायलॉग, तुमको वही लगेगा। लेकिन अगर तुमने अगर गलत यूज करा और तुमको यूज करने नहीं आया तो तुम लोग यूं पकड़े जाओगे भाई, क्योंकि इंडिया में बहुत हैकर है। तुमको मैं कभी ओसेंट पढ़ाऊंगा ना, ओसेंट कैसे लोगों को पकड़ा जाता है जो क्राइम करता है, तो मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे पकड़े जाते हैं लोग, ठीक है। बहुत डेटाबेसेस सरफेस वेब पे अपलोड, ठीक है। मैं तुमको कभी डार्क वेब पे भी ले जाऊंगा, डार्क वेब एक्सेस कैसे करते हैं, कैसे एक्सेस करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए। एक मैं तुमको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, एक कहानी जो कि रियल कहानी है। मेरा एक दोस्त है, तो वो क्या है कि लाइक उसको बहुत चुल थी कि मैं डार्क वेब पे जाऊंगा और मैं लाइक हैकर से बात करूंगा, हिटमैन हायर करूंगा, ऐसा ऐसा ड्रग्स काउंटरफिट करूंगा, काउंटरफिट नोट्स वगैरह ऐसा। तो लाइक मतलब उसको मैंने समझाया बहुत कि ये सब मत कर, गलत चीज है ये। तो फिर क्या हुआ कि वो एक दिन गया डार्क वेब पे, डार्क वेब पे रैंडम घूम रहा था इधर उधर। तो क्या हुआ कि डार्क वेब पे घूमा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसका कैमरा काम करना बंद हो गया। इन द सेंस कि जब भी कैमरा वो एक्सेस करता उसका कैमरा एक्सेस ही नहीं होता। कैम वो सारा चीज देख लिया, कैमरा का सेटिंग से जाके सब चीज चेंज कर लिया। वो सर्विस सेंटर में गया, सर्विस सेंटर वालों को भी नहीं पता चला कि क्या हुआ। बाद में
उसने मेरे को दिखाया, फिर मैंने मतलब थोड़ा बहुत रिसर्च करा इसके बारे में, और थोड़ा बहुत मैंने मतलब पढ़ा डार्क वेब का क्या है क्या सीन नहीं है। तो ऐसा क्या होता है कि अगर तुम लोग किसी अनएथिकल वेबसाइट पे जाओगे डार्क वेब पे, तो वो क्या होता है, तुम्हारा कैप्चर कर लेता है पूरा कैमरा। तुम्हारा कैप्चर कैमरा क्या होता है कि हम लोगों को पता कैसे चलता है कैमरा ऑन है, उसका एलईडी ऑन रहता है हमेशा। हाँ, सामने की लाइट जल जाती है, गुड। अब उसमें क्या था, सामने की लाइट नहीं जलती है लेकिन वो कैमरा एक्सेस करता है। दैट इज द शिट। तो अब क्या करा मैंने, उसका पूरा पीसी मतलब फॉर्मेट करा उसका। लाइक फॉर्मेट करने से तो नहीं होता कुछ, बट स्टिल पीसी मैंने उसका पूरा फॉर्मेट करा, उसका मतलब थोड़ा बहुत डीएनएस चेंज करा, थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा बहुत सेटिंग चेंज करा। उसके बाद उसका जाके कैमरा काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम थी। तो तुम लोग कभी वेबसाइट पे जाओ, कभी डार्क वेब पे, तो सबसे पहले तो कैमरा ऑफ कर लेना अपना, फिर अपना माइक्रोफोन कर लेना बंद। सबसे पहली बात तो जाना मत अनटिल और अनलेस तुमको लाइक भूख ना हो, सीखने का भूख ना हो उस पर। गलत काम के पर्पज से तो जाना मत, वरना यूं पकड़े जाओगे, हैक हो जाओगे तुम लोग। तो तुम लोग जाना, रिसर्च करो, रिसर्च करना अच्छी बात है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इज ऑल डिपेंड ऑन रिसर्च एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो अच्छी बात है। तो आई होप डार्क वेब का कंसेप्ट तुम लोगों को पता लग गया होगा क्या है क्या नहीं। जी भैया। किसी को कोई डाउट? चलो बढ़िया। भाई इतना भी अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ मैं कि कभी किसी को डाउट ही नहीं होता है।